अद्भुत आधुनिक दृष्टि, मॉडर्न भारतीय परंपरा बहुत प्रगतिशील है, ठस नहीं है, जड़ नहीं है। आपने कहा कि भारतीय ज्ञान परंपरा वर्तमान की जरूरत है, आवश्यकता है, वर्तमान की और भविष्य की आशा। यह केवल पूजा पाठी नहीं है, केवल कर्मकांडी नहीं है, कर्मकांड और पूजा पाठ भी इसके अंतर्गत है, संस्कृति और धर्म के अंतर्गत। तो अभी आपको और भी बहुत सुचिंतित बातें सुनने को मिलेंगी। हमारी पहली जिज्ञासा में आचार्य जी ने बहुत सारी चीजों को रखा है। एक चीज मैं पूछना चाह रहा हूं, जैसे अभी आपने भारतीय ज्ञान परंपरा और विश्व दृष्टि की बात की, जो चुनौतियां हैं पर्यावरण की, परिवार के विखंडन की, अनेक प्रकार की चीजें, और इसमें देखेंगे कि जो आधुनिकता से आघाया हुआ समाज है, आधुनिकता से परेशान समाज जो है, यूरोप और अमेरिका और भी जो वह जो है परेशान होकर के अंततः भारतीय सोच के करीब आ रहे हैं। आपके यहाँ पेड़ पत्थर हर चीज जो जड़ है उसको भी पूजने का विधान है। और जाहिर सी बात है, जब हम पर्यावरण की बात करते हैं तो एक चीज याद आता है, अथर्ववेद में पृथ्वी परिवार की परिकल्पना की गई है। ग्लोबलाइजेशन की बात आज हो रही है ना, भूमंडलीकरण, ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण, लेकिन आपके यहाँ पृथ्वी परिवार की परिकल्पना बहुत पहले की गई है, वसुधैव कुटुंबकम। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, चूंकि मैं बीच में आपको इंटरप्ट इसलिए कर रहा था कि आप चुनौती की बात कर रही थी, तो उसको मैं विस्तार से जानना चाहता हूं कि क्या आज की चुनौतियों का समाधान चाहे भारतीय संदर्भ में हो या वैश्विक संदर्भ में, क्योंकि अंततः कोई भी चुनौती मानव जाति की चुनौती होती है, क्या भारतीय ज्ञान परंपरा में उसका निदान है तो कैसे? बहुत अच्छी प्रकार से निदान है, सैकड़ों, और केवल मात्र भारतीय ज्ञान की परंपरा जो आगे आगे बढ़ती गई, केवल उसी में नहीं है। जो हमारी आदि पुस्तक ग्रंथ है वेदों में तो इसका इतना सटीक और इतना प्रामाणिक और इतना साक्षात रूप से देखने वाला निदान है। आपने कहा वसुधैव कुटुंबकम, वेद में एक मंत्र आता है, यत्र विश्वम भवत्येकमीदम। कैसा वाक्य है, मुझे आश्चर्य होता है। अर्थात तुम ऐसी दृष्टि रखो कि तुम्हें सारा विश्व एक घोंसले के समान दिखाई दे। एक घोंसला, जो पक्षियों का घोंसला होता है, उसमें उसके बच्चे होते हैं, उसके दूसरे साथी होते हैं, सारे के सारे, कहते सारे संसार को एक घोंसले के समान मानो। और कैसा मानो? मित्रस्य हम चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे, सारे प्राणियों को मित्र की दृष्टि से देखो। मित्र से चक्षुषा समीक्षा बड़े, हम सब मित्र की दृष्टि से देखें। उसमें यह नहीं कहा कि हिंदुओं को हिंदू की दृष्टि से देखो। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, कोई भी शब्द कहीं पर भी वेदों में नहीं है। और याद रखिएगा, भारत शब्द भी नहीं है, भारतीय वो भी नहीं है। हमारी जो भारतीय ज्ञान परंपरा है, यही तो इसकी विशेषता है कि ये सारे विश्व को अपना मानती है, सारे संसार को अपना मानती है, और सारे संसार को घोंसले के समान मानती है। जाति पाति की प्रथा इसमें बिल्कुल नहीं थी। मैं आपको ऐसे ऐसे मंत्र बता सकती हूँ, समानी प्रपा सहवोन्न भागय समाने योत्रे सहवो युनज्मि, वेद का मंत्र है, ऋग्वेद का मंत्र है। कहते तुम्हारी पीने के जो स्थान है ना, प्रपा कहते पानीय शाला, पहले बोलते थे प्याऊ वगैरह जैसे होते हैं ना, पानीय शाला, तुम्हारा पीने का स्थान एक होना चाहिए। सहवोन्न भागय, तुम्हारे खान पान का स्थान एक होना चाहिए। समाने योत्रे सहवो युनज्मि, तुम्हारे उद्देश्य, तुम्हारे कार्य एक ही तरफ चलने चाहिए, अर्थात संसार को श्रेष्ठ बनाने की ओर चलने चाहिए। तो ऐसा करके बहुत सारे मंत्र हैं वेदों में भी और आगे भी, जिसमें सारे संसार को एक विश्व बंधुत्व की कामना की है, और सारे संसार को हम एक प्रकार से देखें और बंधु के समान देखें। सब सर्वा आशा मम मित्रम भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। वहां पर यह नहीं कहा हिंदवे भवन्तु सुखिनः, मुस्लिमा भवन्तु सुखिनः, सिक्खा भवन्तु सुखिनः। वहां क्या कहा है?
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। तो ये वसुधैव कुटुम्बकम यत्र विश्वं भवत्येकमिदं समाजे समाधि प्रवासः भागः मित्र से चक्षुषा समीक्षा भये। ये सारे के सारे प्रमाण ये सूचित करते हैं कि हम सारे संसार को एक ही दृष्टि से देखते हैं, अर्थात अपना बंधु बांधव भाई मानते हैं। जब ऐसा मानेंगे तो लड़ाई झगड़ा कहाँ रहेगा। बस समस्या ये है कि हमने अपनी ही संस्कृति को अपने ही घर में भुला दिया। मैं ऐसे ऐसे प्रमाण आपके लिए थोड़ा अध्ययन भी करके आई थी, ऐसे ऐसे प्रमाण लेकर के आई हूँ कि जो लोग आज मनुस्मृति को गला रहे हैं, जो हमारे वेदों पर आक्षेप उठा रहे हैं, लगभग विश्व के 10 देश ऐसे हैं जिन्होंने मनुस्मृति के आधार पर अपना संविधान बनाया है, जिन्होंने उनकी न्याय व्यवस्था दंड व्यवस्था मनुस्मृति के आधार पर है। बहुत अच्छे अच्छे प्रमाण मेरे पास है, आप इस पर चर्चा कर सकते हैं। धन्यवाद। आचार्य जी, यह संवाद यह सत्र जो है काफी विमर्श मूलक है और ज्ञान वृद्धि करने वाला तो है ही। आपने अभी मनुस्मृति को उद्धृत किया और आज के समय में इन चीजों को, जैसे आप बता रही हैं कि बहुत से देशों ने अपनाया है, लेकिन मैं एक चीज आपसे एक जिज्ञासु की तरह रखना चाहता हूं कि हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा की एक सबसे बड़ी खासियत विसम्मति की जगह है, असहमति। सबसे बड़ी असहमति। हाँ, विसम्मति या असहमति, कि हम असहमत हो सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कि हम लोग कथाएं कथा वार्ता सुनते हैं, पुराण वगैरह पढ़ते हैं, उसमें आता है कि ऋषि महर्षि जो है एक जगह जमा होते थे और वो शास्त्रार्थ करते थे। एक जैसे अधिवेशन होता है ना, बात करते थे। अगर सारे लोग एक ही धर्म, एक ही मूल्य, एक ही संस्कृति के प्रति सहमत थे तो फिर इतने विमर्श की जरूरत क्या थी। तो क्या भारतीय संस्कृति में, भारतीय ज्ञान परंपरा में विसम्मति की जगह है? और विसम्मति की जगह है तो सही बात है कि मनुस्मृति से असहमत होने वालों की भी जगह होनी चाहिए। आज गणतंत्र दिवस है, हमारे भारतीय संविधान की जो मूल आत्मा है, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, और आपने अपने दोनों हमारे जिज्ञासा के समाधान में बताया कि भारतीय ज्ञान परंपरा के अभिन्न अंग थे। एक चीज जोड़ना चाहूंगा, गीता में, गीता वगैरह महाभारत का आपने सीरियल देखा होगा और ऐसे भी पढ़ते होंगे, भगवान श्री कृष्ण मोहग्रस्त अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में जब यह बताते हैं कि देखो अर्जुन, ये जो सूर्य, ये ब्रह्मांड, इतनी सारी चीजें जो देख रहे हो ना, सब मेरे अंदर है, मेरे बनाए हुए हैं, मेरे अंतर्गत है। अर्जुन पता है, बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है कि एक भक्त, भगवान का भक्त, भगवान का सखा, भगवान का मित्र, अभिन्न मित्र कहता है कि आप तो मेरी ही उम्र के हैं, लगभग आसपास के हैं, तो ये कैसे संभव हो सकता है कि आपने सूर्य को बनाया है? ये तो बहुत पहले से। तो ये बहुत बड़ी सीख रखने की जरूरत है कि भारतीय ज्ञान परंपरा में विसम्मति, असहमति, विरोध प्रतिरोध की मजबूत जगह है। और मैं जानबूझ करके इतने मूर्धन्य आचार्य से यह जानना चाहता हूं कि विसम्मति की जगह पर और आप प्रकाश डालें कि हमारे विद्वानों में, हमारे ऋषियों में किस प्रकार के मतभेद, मतांतर हैं, लेकिन अंततः एक ही जगह, एक ही ज्ञान के प्रकाश पर पहुंचने के लिए उनके विरोध मतभेद थे। बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। देखिए, सभी प्राणियों के शरीर अलग हैं, सभी प्राणियों की संरचना और आत्मा भी अलग है, और सभी प्राणियों की बुद्धि भी अलग है। हमारे संबंध में भाई भी जानते हैं, संस्कृत में एक वाक्य कहा जाता है, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, तुंडे तुंडे सरस्वती। इसका अर्थ यह होगा, प्रत्येक मुंड में अर्थात प्रत्येक मस्तिष्क में सबकी बुद्धि अलग अलग है, प्राणियों में भेद है, सबके सोचने का तरीका अलग अलग है। और तुंडे तुंडे सरस्वती, प्रत्येक मुख में सरस्वती जो वाणी है वो भी सबकी अलग अलग है। क्योंकि हम ऐसा मानते हैं, ये सृष्टि जो है ये अनादि है, प्रवाह से अनादि है। आत्मा का, मैं आपको एक नई बात बता रही हूं, शायद बहुत लोग ऐसा भी मानते होंगे, आत्मा का कोई आविष्कार नहीं होता,
आत्मा का निर्माण नहीं होता। आत्मा शरीर धारण करता है, आत्मा कभी मरता नहीं है। आत्मा अनादि है, अजन्मा है, और इसी प्रकार से ईश्वर भी अनादि है, अजन्मा है। तो आत्मा पर जन्म जन्मांतर के अरबों खरबों सृष्टियों के संस्कार पड़े रहते हैं, उनके कारण से उसमें तर्क और विज्ञान आता है। और तर्क को हमारे यहाँ पर तर्क एवं ऋषि, हमारे यहाँ पर तर्क को, संशय को अर्थात प्रश्नों को ऋषि कहा है। हमारे वेदों में बहुत सारे ऐसे मंत्र आते हैं जिसमें प्रश्न करता है, जिज्ञासु प्रश्न करता है, फिर उसके उत्तर दिए जाते हैं। यदि हम प्रश्न ही नहीं करेंगे, किसी की बात को हम जोगा को ऐसे ही मान लेंगे, तो समझिए कि हम पूर्ण विद्वान कभी नहीं बन सकते। पाठन की जो रीति है, उस रीति का तो उद्देश्य यही है कि प्रश्न करो, जिज्ञासा करो, फिर उसका समाधान होगा। और आपने व्यावहारिक रूप से भी देखा होगा, जब हमारे मन में कोई प्रश्न आता है और जब उसका समाधान होता है तो हमारा चित्त खुल जाता है, और फिर ऐसे ही अपना प्रवचन, अपना भाषण हम पर थोप रहा होता है, हमारा कोई प्रश्न ही नहीं है, कोई जिज्ञासा ही नहीं है। तो उस समय क्या होता है, उस समय हम उसको पूर्ण रूप से सुनते भी नहीं है और उसको पूर्ण रूप से हम एक्सेप्ट भी नहीं कर पाते हैं। तो प्रश्न करना, तर्क करना, ये मानव स्वभाव में है, क्योंकि प्रकृति में 3 गुण है, सत्व रज तम। सत्व भी है, रज भी है और तम भी है, और उन तीनों गुणों से हमारा सब कुछ बना है, हमारा सारा अस्तित्व बना है। और यहाँ पर सकारात्मक सोच भी है और नकारात्मक सोच भी है। तो नकारात्मक सोच को हटाने के लिए हमें उसके गुण भी जानने होंगे, अवगुण भी जान, प्रत्येक पदार्थ के। यदि हम केवल गुण जानेंगे तो पूर्ण रूप से उससे हम नहीं वो कर सकते, प्रमोट कर सकते, नहीं उसको सर्वाइव कर सकते। जैसे आपका कोई शत्रु है, यदि आप अपने शत्रु के सारे दुर्गुणों को नहीं जानोगे, अर्थात मेरा शत्रु जो है बड़ा आलसी है, वो सवेरे नहीं उठता, तो आप क्या करोगे कि सवेरे जाकर के प्रहार करोगे नीतिवश, वो दुष्ट है। तो शत्रुओं के दुर्गुणों को भी जानना है और शत्रु के मित्र कौन कौन है उनको भी जानना है, शत्रुओं के सद्गुणों को भी जानना है, शत्रुओं के दुर्गुणों को भी जानना है, प्रत्येक चीज के नकारात्मकता को, सकारात्मकता को जानना है, प्रश्न भी करना है, जिज्ञासा भी करना है। तो विसंवाद जो थे हमारे यहाँ, ऋषि मुनि बहुत भारी भारी तर्क किया करते थे। और हमारे यहाँ तो अर्थात ऐसा नहीं है, जो आप बुरा मत मानना, किसी मत में, किसी धर्म में ये कहा जाता है, बस हमने जो कह दिया वो सुनो, वही सत्य है। अगर पृथ्वी गोल नहीं है, चपटी है तो चपटी है। अगर पृथ्वी चपटी है कि किसी वैज्ञानिक ने, तो उसको भूमि में दबा करके जला दिया गया। आप सब जानते गैलीलियो पाश्चात्य में था, तो गैलीलियो को जला दिया गया। क्यों कहा था पृथ्वी क्या है, चपटी है। और आगे जाकर के अब सब मान रहे हैं कि पृथ्वी गोल है। तो वहां पर कोई प्रश्न करने वाला नहीं था। और मैंने तो ये सुना था कि जो ये सब लोग थे, ईसा आदि थे, हमारे यही बौद्ध भिक्षु बन गए थे, वो आकर के हमारे यहीं पर बिहार में आए थे, वो इसका आप इतिहास निकालना, अपने देश में गए तो उन्होंने अपना धर्म चलाया। उनको जब पता लगा तो बौद्ध की शिक्षा दे रहा, पता नहीं है कहाँ तक प्रामाणिक है, मैंने कहीं पढ़ा था, तो उनको जला दिया गया, सूली पर टांग दिया गया। अर्थात उन मतों के अंदर, उन संप्रदायों के अंदर प्रश्न करना बिल्कुल बंद था। दिमाग के ताले लगा दो और कोई प्रश्न मत करो। हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा में तो ये कहा है कि अगर तुम्हारे विद्यार्थी को क्लास में, कक्षा में, अगर तुम्हारे शिष्य को प्रश्न नहीं करना आता, अर्थात वो गुरु नहीं है, वो गुरु नहीं है, जो विद्यार्थी के मन में प्रश्न ना उठाए, जिज्ञासा ना उठाए, तो तर्क, वितर्क, संवाद, विवाद, इसमें हमारे ऋषि मुनि लगे रहते थे। फिर एक तथ्य पर जाते थे। अर्थात जब ऐसा हम करते हैं, बार बार इधर से उधर से जब किसी चीज का विलोपन करते हैं, तो तभी घी निकलता है। जब आप मक्खन निकालते हैं ना, घी निकालते हैं, तो विलोपन करने से निकलता है। इसलिए तर्क को हमने कभी भी पीछे नहीं रखा, संवाद को पीछे नहीं रखा, विवाद को पीछे नहीं रखा, परंतु वो हमारा सकारात्मक होना चाहिए, जिज्ञासा की दृष्टि से होना चाहिए। वो केवल किसी को हराने के लिए नहीं होना चाहिए, किसी को कमजोर करने के लिए नहीं होना चाहिए। ये हमारे ऋषि मुनियों ने इस पर नियंत्रण किया है। बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया, और ये बहुत अच्छा हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा में बुद्धि के ताले खोलने वाला ये संवाद होना चाहिए हमारे यहाँ।
आप इतना सुचिंतित बातें कर रही हैं, ज्ञान को हमारे समक्ष प्रस्तुत कर रही हैं कि आपके जिज्ञासा समाधान से भी जिज्ञासा निकल करके आती है। अभी आपने ये कहा कि हमारे यहाँ, तो जब आप हमारे यहाँ कह रही हैं, तो ये हमारे यहाँ क्या है? भारतीय ज्ञान दृष्टि परंपरा में और भी परंपराएं शामिल हैं। मुझे याद है किसी विद्वान ने कहा था काशी के संदर्भ में कि काशी केवल ब्राह्मण संस्कृति का शहर नहीं है, श्रमण संस्कृति का भी है, बौद्ध का भी है, जैन का भी है, और उन्होंने यहां तक कहा कि इस्लाम को भी इससे काटना संभव नहीं है। तो जब हम भारतीय ज्ञान परंपरा कहते हैं तो उसमें सारी चीजें शामिल है ना? हाँ जी, हाँ जी। आप मानती हैं कि सारी चीजें शामिल है? सारी परंपराएं शामिल है। हाँ, केवल किसी एक धारा की बात नहीं कर रहे। हाँ, बिल्कुल ठीक है। ओके, एक और प्रश्न है, चूंकि समय अब समापन की ओर है, कि एक आज साहित्य जगत में एक बड़ा विमर्श बहुत पुराने काल से चल रहा है, स्त्री विमर्श, नारी मुक्ति। और फ्रांस की एक बहुत बहुचर्चित लेखिका थी सिमोन द beauvoir, फ्रेंच उच्चारण है बहुआ। उनकी किताब पब्लिश हुई थी जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया, द सेकंड सेक्स। उसका मतलब होता था उपेक्षित, दूसरे दर्जे की नागरिक। बहुत अच्छा अनुवाद किया है प्रभात हेतान ने उस किताब का हिंदी में। अगर बुक स्टॉल पे हो तो आप पढ़ सकते हैं, खरीद सकते हैं। सिमोन द beauvoir ने कहा कि स्त्री पैदा नहीं होती, स्त्री बना दी जाती है। हमारे हिंदी साहित्य जगत में भी, भारतीय साहित्य जगत में भी नारी विमर्श, स्त्री मुक्ति एक बड़ा ज्वलंत प्रश्न है, जिसमें लेखिकाएं खुल करके लिख रही हैं मेरी देह वापस करो, या किसी पुरुष का या उपनिवेश नहीं है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, चूंकि मौका है कि आप जैसी विदुषी यहां बैठी हुई हैं और इस प्रश्न को इग्नोर करूं तो न्याय नहीं होगा, क्या भारतीय ज्ञान परंपरा में स्त्री मुक्ति की कोई जगह है क्या? और आपकी नजर में स्त्री मुक्ति है क्या? आपने दो प्रश्न किए हैं। एक प्रश्न थोड़ा पहले था जो आपने अभी किया है, उसके मुझे ध्यान आई कुछ बात कि आपने मुझसे कहा कि आप बार बार ये कह रही है कि हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा, तो क्या ये औरों की नहीं है? क्या ये विदेशियों की नहीं है? क्या किसी की नहीं है? मैं आपको कहना चाहूंगी, एक बहुत अच्छे लेखक हुए हैं, हिंदी साहित्य के कवि हुए हैं, मैथिली शरण गुप्त जी। पहले प्रश्न का उत्तर मैं आपको दे रही हूँ। उन्होंने एक बड़ा सुंदर पद्य लिखा है, आए नहीं थे स्वप्न में भी जो किसी के ध्यान में, आए नहीं थे स्वप्न में भी जो किसी के ध्यान में, वो प्रश्न पहले हल हुए थे एक हिंदुस्तान में। वाह! सिद्धांत मानव जाति के, आगे सुनिएगा, सिद्धांत मानव जाति के जो विश्व में वितरित हुए, अरे सिद्धांत मानव जाति के जो विश्व में वितरित हुए, वे भारतीय तपोवनों में थे प्रथम निश्चित हुए। तो हमारी भारतीय परंपरा, इसलिए मैं बार बार कहती हूँ हमारी भारतीय परंपरा इसलिए है कि यही तो सारा ज्ञान विज्ञान इस देश में जो सूर्योदय हुआ था वो हुआ था शैशव दशा में देश प्राय, जिस समय सब व्याप्त थे। ध्यान रखिएगा, हमारे बच्चे भी यहाँ पर बैठे हैं, ऐसी चीजें आप पढ़ा लीजिएगा। शैशव का मतलब होता शिशु थे, जब सारे देश बच्चे थे। शैशव दशा में देश प्राय, जिस समय सब व्याप्त थे, संपूर्ण विषयों में कभी हम प्रौढ़ता को प्राप्त थे। वाह! संसार को पहले हमने ज्ञान भिक्षा दान की, आचार की, व्यवहार की, व्यापार की, विज्ञान की। मैं इसलिए बार बार हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा बोलती हूँ। सामान्य आपने दूसरा प्रश्न किया कि नारी मुक्ति या नारी विमर्श को लेकर के, नारी विमर्श हमारे यहाँ पर भारतीय परंपरा में नारी को देवी कहा है, और देवी नहीं,
इस नारी को नारायणी कहा है। नारायणी, नारायणी का है। नारायणी पता है किसका अनुवाद है? यजुर्वेद में एक मंत्र आता है, अजय मंत्र आता है, वो मंत्र है, उसका मंत्र का अंतिम जो पद्य है वो है स्त्री ही ब्रह्मा बभूवित है। हे स्त्री तुम ब्रह्मा हो। ब्रह्मा कौन होता है? सृष्टि का निर्माण करने वाला ब्रह्मा होता है। मुझे आप बताइए कि परम पिता परमेश्वर हमें साक्षात नहीं दिखाई दे रहे, अपना प्रतिनिधि बना करके संसार में नारी को यहां पर भेजा है, नारी को यहां पर भेजा है। नारी ईश्वर का प्रतिनिधि है, ब्रह्मा का प्रतिनिधि है, वेदों का प्रमाण है, और नारी नारायणी है। तो क्या नारी अपने स्वरूप से मुक्ति चाहती है? मैं कई बार नारी को तो बहुत बोलती हूँ, और मैं नारियों को कहती हूँ तुम्हारा सौभाग्य है, इस सौभाग्य को दुर्भाग्य में मत बदलो। अपने नारीत्व को स्वीकार करके, अर्थात नारी ने अहमेव स्वयं इदं वदामि जुष्टं देवे भी उत्मानुषे भी, एक वैदिक नारी कहती है कि देखो मैं स्वयं कह रही हूं, क्या कहती हूं? यम कामये तम तम उग्रम तमोमे तम राजानम तम ऋषिम तम राजानम, यम कामये तम तम उग्रम तमोमी तम ब्रह्मानम तम ऋषिम तम सुमेधाम। एक वैदिक नारी कहती है, ब्रह्मा नारी कहती है कि मैं जिसको चाहूं उसको मैं क्रांतिकारी वीर बना दूं, मैं जिसको चाहूं उसको मैं ऋषि बना दूं, मैं जिसको चाहूं उसको मैं ब्रह्मर्षि बना दूं, मैं जिसको चाहूं मैं उसको राजर्षि बना दूं। आपने राजा ऋतुध्वज की पत्नी मदालसा के बारे में कहानी पढ़ी है? हमारे आज ये कहानियां नहीं पढ़ाई जाती। राजा ऋतुध्वज की पत्नी मदालसा थी, उसकी 8 संतानें थी। 7 संतानें उन्होंने योगी बना दी, क्योंकि पहले प्रचलन था, संन्यास का अधिक था, योग का अधिक था, मुक्ति का अधिक था, अच्छी चीजों का अधिक था। आज भौतिकता बढ़ गई है, आज हमारे समाज में भौतिकता बढ़ गई है। भौतिकता होनी चाहिए, हमारे यहाँ भारतीय जात परंपरा में भौतिकता थी, लेकिन पाश्चात्य संस्कृति का अनुकरण करके हमने अपनी सारी पद्धति को भौतिकवाद पर लाकर के खड़ा कर दिया, भौतिक उन्नति। इसके बीच में मैं आपको एक वाक्य और कहना चाहती हूँ, मुझे क्योंकि भारतीय जात परंपरा से इतनी ज्यादा भरी हुई हूं मैं। महर्षि कणाद का नाम आपने सुना होगा। महर्षि कणाद, उन्होंने वैशेषिक दर्शन लिखा। अरे वैशेषिक दर्शन में सबसे पहले जो उन्होंने सुख लिखा, अथातो धर्म जिज्ञासा। अरे आज धर्म की जिज्ञासा हम करते, धर्म क्या है? धर्म के नाम पर इतना ज्यादा रक्तपात मचाया हुआ लोगों ने, इतनी ज्यादा झगड़े हो रहे हैं धर्म के नाम पर। वो कहते हैं कि धर्म को जानना है तो क्या करना है? कहते मैं बताता हूं। नंबर 2 वाले सूत्र में लिखा, यतो अभ्युदय निश्चय सिद्धि से धर्म। अतः धर्म वो है जिसे अभ्युदय, सारी की सारी भौतिक उन्नतियां भी हो। भौतिक उन्नति क्या मानते हैं आप? शारीरिक, मानसिक, आत्मिक और सामाजिक। क्या ये भौतिक उन्नति है? आज हमारे शरीर कम हो रहे हैं, शरीर छोटे हो रहे हैं, शरीर बीमार हो रहे हैं, मानसिक अवसाद हो रहा है, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, बीमारियां आ रही, भौतिक उन्नति है। मानसिक अवसाद हो रहा, भौतिक उन्नति है। सुसाइड हो रहे तो भौतिक उन्नति है। फिर पैसा पैसा पैसा, पैसे के दास बन गए हम लोग। तो कहते हैं ये तो अभ्युदय निश्चय सिद्धि से धर्म है, जिसे अभ्युदय भी होता है, भौतिक उन्नति भी होती है, और वो निश्चय कल्याण भी होता है, अर्थात मुक्ति भी मिलती है, वो धर्म होता है। तो इन सबको सिद्ध करने वाली हमारी ये शिक्षण पद्धति थी। इसमें नारी का जो नारीत्व है, नारी का नारीत्व है, वो अपने बच्चों को ब्रह्मा बनाए, ऋषि बनाए, योगी बनाए, राजर्षि बनाए, वीर बनाए, क्रांतिकारी बनाए, सब कुछ बनाए। अर्थात ऐसा पुत्र जने महतारी स्थिर शांत विधि मंगलकारी। तो मदालसा ने क्या किया था? मदालसा ने अपने पुत्रों को योगी बना दिया, क्योंकि वो बोलती थी शुद्धोसी बुद्धो शिविरंगयोसी संसार माया परिवर्जितोसी। अपने बच्चों को ऐसा बोलती थी। राजा ने कहा देवी आपने सारे योगी बना दिए, ऋषि बना दिए, अब राज्य का संचालन कौन करेगा? तो उन्होंने कहा राजन लो, 8वां पुत्र में राजर्षि बनाती हूं, वो राज्य का संचालन करेगा। तो 8वां पुत्र उन्होंने राजा बनाया। इसलिए नारियों को नारीत्व मुक्ति की आवश्यकता नहीं है, अपना फर्ज निभाने की आवश्यकता है, अपना कर्तव्य निभाने की आवश्यकता है। मैं एक घोषणा करती हूं आपके सामने, अगर नारी अपने स्वरूप को समझ ले तो किसी भी मंत्रालय की आवश्यकता नहीं है,
समय लगभग समाप्त हो गया है और आप इतना अच्छा बोल रही हैं कि लगता है कि लगातार सुना ही जाए, सुनता रहा जाए। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वो स्त्रियों में, गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वो स्त्रियों में कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, श्रुति और क्षमा के रूप में विराजते हैं। तो भारतीय नारी मुक्ति का रास्ता यही हो सकता है कि सप्त शक्तियां उड़ सकें, खिल सकें। मैं यही कहना चाहूंगा, आनंद कुमार स्वामी के शब्दों में समापन करना चाहूंगा। उन्होंने कहा था, पश्चिम के ज्ञान, नॉलेज और पूरब की प्रज्ञा का जब तक समन्वय नहीं होगा तब तक विश्व का कल्याण नहीं होगा। नॉलेज प्लस विजडम। बहुत बहुत आपका आभार। धन्यवाद। आपकी जो इतनी अच्छी सुचिंतित बातें हैं, निश्चित रूप से चौपाला साहित्य उत्सव को समृद्ध किए। धन्यवाद। बोलना चाहिए। धन्यवाद प्रमोद जी, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ध्यान से इस सारे वक्तव्य को, इस चर्चा को आपने सुना। मैं तो यही आशा करूंगी कि हम अपने स्वरूप को जानकर, मानव जाति भी अपने स्वरूप को जान करके आगे बढ़े, क्योंकि महर्षि वेद व्यास ने यही कहा था, गुह्यम ब्रह्म तरिदम ब्रवीमि नहीं मानुषात् श्रेष्ठ तरम किंचित। मैं बड़ी गोपनीय तथ्यात्मक बात बताता हूँ कि मनुष्य जन्म से श्रेष्ठ इस संसार में कुछ नहीं है। हम अपने मानव जन्म को सार्थक करें और नारी जन्म को भी, नारी के स्वरूप को भी सार्थक करें। धन्यवाद। क्या अरे समय समाप्त हो गया? अगला सत्र क्या कमांड है? हो सकता है बहुत ही सिंपल प्रश्न, बस एक प्रश्न। धन्यवाद। और आज हम आप ऋषि को देखकर मिलकर और आपके मन को जानते हैं। मेरे बहुत छोटे से दो सवाल है। एक पहला सवाल ये है कि देखिए संस्कृत भाषा बहुत विस्तृत है, हमारे ज्ञान की जो परंपराएं हैं, जो सभी हैं, वो भी बहुत विस्तृत है। तो इतना कुछ हम लोग पढ़ नहीं सकते और आजकल की जो शिक्षा पद्धति है बच्चे ज्यादा पढ़ नहीं सकते। तो कोई आप पुस्तक का नाम बता सकते हैं कि जिसे हम अपने बच्चे को दें, जिससे उसमें हमारी भारतीय ज्ञान की परंपरा, मतलब आध्यात्मिकता की तरफ भी कुछ है। एक पहला सवाल ये है। दूसरा सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, क्योंकि मैं संस्कृत की बिल्कुल भी ज्ञाता नहीं हूँ, मैंने कभी पढ़ी नहीं है, अभी थोड़ी क्लास में पढ़ी हुई। तो आजकल सोशल मीडिया का बहुत हो है, मतलब मैं यूज करती हूँ, लेकिन फिर भी जितना भी यूज करती हूँ उसमें कई बार क्या होता है कि हमारे जो श्लोक होते हैं, जो हमारे वेदों काम से होते हैं, जहाँ से भी होते हैं, तो उनका जो भावार्थ उसमें जो अर्थ दिया गया है वो कई बार इतना गंदा होता है कि मैं बताना भी नहीं चाहती हूँ। कैसा, जैसे आप लोगों ने शायद रखा होगा भी, गायत्री मंत्र का भी बड़ा गंदा था, इसका भावार्थ लिख के बहुत प्रसिद्ध हुआ है। तो यदि ऐसी कोई क्वेरी हमारे सामने आती है तो हमारे पास कौन सा ऐसा मंच है कि जहाँ पे जाके हम उस क्वेरी को मतलब सोल्व कर सकते हैं, हम भी पूछ सकते हैं, और जिसने हमें भेजा, जिसने हमको सवाल किया, उससे भी हम जवाब दें। धन्यवाद। देखिए, बहुत अच्छे प्रश्न आपने किए। पहले प्रश्न का उत्तर तो बिल्कुल सामान्य है, पुस्तकें बहुत सारी हैं। आप आजकल बहुत अधिक प्रचार भी हो रहा है, आप श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ना प्रारंभ कीजिए, आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। संस्कृत में सब कुछ बहुत अच्छी है। नंबर 2 पर आप उपनिषदों को पढ़िए। उपनिषद जो है बहुत ही सरल भाषा में लिखी गई है, बहुत अच्छी अच्छी कहानियां उसमें है, बच्चों के लायक कहानियां हैं। कठोपनिषद में नचिकेता की कहानी है, जो बच्चों को बड़ा अच्छा लगता है उसको सुनना, तो आप इन कहानियों को पढ़िएगा। और दूसरी बात जो आपने कही है बहन, वो वास्तव में चिंतनीय है, बहुत चिंता का विषय है। हमारे साहित्य को कुछ लोगों ने बहुत गंदा करने के लिए उनके अर्थों को ऐसा अनर्थ कर दिया है कि हम उसको सोच भी नहीं सकते। और मेरे पास वो तथ्य हैं इस प्रकार के बहुत सारे हैं, और ऐसे ऐसे प्रमाण है कि मैं आपको सुना सकती हूँ, लेकिन समय बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं तो आपको यही कहूँगी कि एक बार आप मेरे पास आ जाइएगा, मैं आपको पूरा सागर, पूरा समुद्र दिखा दूंगी कि कैसे कैसे हमारी संस्कृति को ध्यान रखेगा।